ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय विश्वराय आदि पुरुष अपरंपार अलेख पुरुषाय नमः। दोहा। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जिये की जानन हार, हरि यश मांगन आयो दास प्रभु के द्वार। श्री भगवान जी ने अर्जुन को जो गीता ज्ञान दिया सो मुझे मिले। हे भव भय भंजन श्री कृष्ण जी, मैं आपकी दास हूँ। हे प्रभु, गीता ज्ञान के उच्चारण करने से तुम्हारे भक्त पूर्ण ब्रह्म को पाते हैं। प्रभु, मैं आपकी शरण में आई हूँ। सुभाष चंद्र और मोनिका अति दीन गरीब हैं और आप परम परवीन आतर दुख भंजन हो। हे श्री कृष्ण भगवान, तेरे संतों और भक्तों हेतु मैं यह गीता ज्ञान सरल भाषा में कहती हूँ। श्रीमद् भागवत गीता 13वां अध्याय प्रारंभ। श्री कृष्ण जी बोले, हे कौन्ते, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है। इसके जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। यह संपूर्ण क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ मुझे ही जाना। क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, मेरे मत से वही ज्ञान है। यह क्षेत्र कैसे रूप का है, उसमें कौन कौन विकार होते हैं, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और क्षेत्र का क्या प्रभाव है, इत्यादि बातों को संक्षिप्त में कहता हूँ, सुनो। अनेक ऋषियों ने अनेक प्रकार के छंदों में इसको बताया है। वेदों ने भी पृथक पृथक वर्णन किया है और हित वाले ब्राह्मण सूत्र में पदों में भी यह ज्ञान निश्चय किया गया है। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त प्रकृति, 10 इंद्रियां, मन तथा 5 इंद्रियों के विषय तथा इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, चेतना, घृत तथा अनेक समूह। संक्षेप में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के यही विकार हैं। मान और पाखंड से रहित, अहिंसा, सहनशीलता, सरलता, गुरु की सेवा, पवित्रता, अपने मन का संयम, इंद्रियों के विषय में विरक्त, अहंकार रहित और जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, दुख आदि दोषों को देखना, पुत्र, स्त्री, ग्रह इत्यादि में आसक्त न करना और इसमें अपने को सुखी दुखी न मानना और इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति से हर्ष विषाद रहित रहना, अनन्य भाव से मेरी भक्ति करना, एकांत में रहना, जनसमूह में रहने से भी विराग, सदा स्मरण रहना कि मैं परम परमात्मा का ही अंश हूँ। ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से मोक्ष को सबसे श्रेष्ठ मानना, इसे ही ज्ञान कहते हैं। इसमें जो भिन्न है वह अज्ञान है। अब अजय का स्वरूप वर्णन करते हैं। जिसको जानकर मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है, वह अति रहित, बड़ों से बड़ा, अनकथनीय होने से सत्य ही कहा जाता है और न असत ही कहा जाता है। सब और उसके हाथ और चरण हैं, सब और नेत्र, सिर और मुख हैं, सब और कान हैं। वही जगत में सबको घेरे हुए स्थिति है। वह सब इंद्रियों के गुण का प्रकाश है, पर उनके कोई इंद्रिय नहीं है। जिसको किसी से आसक्ति नहीं है, पर जो सब का आधार है, जो सवै निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगता है, जो सब भूतों के बाहर भीतर है, जो भी चर और अचर है, जो अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण जाना नहीं जाता, जो दूर भी है और निकट भी है, जिसके विभाग नहीं होते, पर जो भिन्न भिन्न भागों में विभक्त रहता है, समान रहता है, समस्त भूतों का पालन, नाश और उत्पन्न करने वाला वही श्रेय है। वह अंधकार से परे ज्योतिर्मान पदार्थों को ज्योति देता है। वही ज्ञान जानने योग्य पदार्थ, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य सबके हृदय में निवास करता है। इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान और जय सबको संक्षेप में कहा। इसे जानकर मेरा भक्त मेरे पद के योग्य होता है। प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं। विकारों और गुणों की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। कार्य और कारण की प्रकृति
उत्पन्न करती है। पुरुष तो सुख और दुख को भोगता है। प्रकृति में पुरुष रहता है, प्रकृति के गुणों का उपभोग करता है, तद अनुसार उत्तम तथा उधम योनि में जन्म होता है। जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त होने पर भी किसी में मिलता नहीं, उसी भांति देह में सर्वत्र व्याप्त यह आत्मा भी इसमें लिप्त नहीं होती। हे अर्जुन, जैसे एक ही सूर्य सारे लोकों को प्रकाशवान करता है, वैसे ही यज्ञमय समस्त क्षेम को प्रकाशित करता है। जो लोग ज्ञान दृष्टि से क्षेत्रज्ञ का भेद तथा भूतों की प्रकृति देखकर मोक्ष का उपाय जान लेते हैं, वे परम पद को पा लेते हैं। इति श्रीमद् भगवत गीता सुपनिषेष्ठ ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम 13वां अध्याय समाप्त। 13वें अध्याय का महात्म। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 13वें अध्याय का महात्म सुन। दक्षिण देश में हरि नामक नगर था। वहाँ एक व्यभिचारिणी स्त्री रहती थी। एक दिन एक पुरुष को उसने वचन दिया कि मैं अमुक स्थान पर तेरे पास आऊंगी, तुम वहां चलो। वह पुरुष किसी और वन में चला गया और वह स्त्री ढूंढती ढूंढती हैरान हो गई, पर वह पुरुष न मिला। सांझ पड़ गई। वह गणिका प्रीतम का नाम लेकर पुकारने लगी। इतने में वह पुरुष मिल गया। दोनों प्रसन्न होकर बैठे कि इतने में एक शेर आया और गणिका को खा लिया। तब देवदूत धर्मराज के पास गणिका को लेकर गए। धर्मराज ने हुक्म दिया, इसको चंडालिनी का जन्म देवे। श्री नारायण कहने लगे, हे लक्ष्मी, उसने गणिका की देह त्याग कर चंडालिनी का देह पाई। कई दिन पीछे वह एक दिन नर्मदा नदी के तट पर चली गई। वहां क्या देखा कि एक साधु गीता जी के 13वें अध्याय का पाठ करता है। उसे उसने सुन लिया। तब अध्ययन पढ़ के भोग पाया तो तुरंत चंडालिनी के प्राण छूट गए। देव देही पाई। आकाश से विमान आए, जिस पर बैठकर वैकुंठ चली गई। तब श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, यह 13वें अध्याय का महात्म है। जो प्रीति के साथ पढ़ते हैं उनका फल कहीं नहीं जाता। अनजानेपन में पढ़े तो भी परम धाम को प्राप्त होते हैं। यहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय का महात्म समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा।